प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। नीट 2023 की हम लोग बात कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे चर्चा कर रहे हैं। आज 7 मई है और आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। पेपर कंप्लीट होने का मतलब है कि आपने सभी पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है और उम्मीद है कि मिली जानकारी के हिसाब से कट ऑफ भी आपका बेहतर जाने वाला है। कैसा कट ऑफ होगा इसके बारे में हम लोग एक एक करके प्रश्नों को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे और उन्हें सॉल्व करने में आपको कैसी कठिनाई हुई और कितना कट ऑफ अगर आपका चला जाता है, यानी कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बड़े आराम से MBBS, BUMS, BDS, BHMS में कहीं पे सरकारी कॉलेज में एडमिशन कर सकेंगे। हालांकि इसके बारे में एक एक करके हम पूरी बात बताएं आपसे कि एक छोटी सी जानकारी है चैनल की तरफ से कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली और दूसरी सबसे बड़ी जानकारी, नीट 2024 का जो बैच है आपका स्टार्ट किया जाता है, तो जो आपके कलीग हैं उन्हें भी आप ज़रूर बताइए कि वो बैच में हिस्सा बने। और डेली 3 घंटे की आपकी क्लास होगी। बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं और ये 31 मई से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि हम उससे पहले स्टार्ट करने के पूरे प्रयास में हैं। संडे को आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, यानी टोटल अभी अगर हम बात कर लें तो टोटल आपके 52 होते हैं, लेकिन इतने आपके कराए नहीं जाएंगे। आपके मान चलिए 30 से 35 प्रैक्टिस पेपर कराए जाएंगे और 25 से 30 जो हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे। डाउट क्लास भी संडे को होगी और ये बहुत मिनिमम फीस में, मतलब जितना आप रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस देते हैं उससे बहुत मिनिमम फीस में ये सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि आज जो है आपके स्टडी विद प्रदीप के जो ओनर हैं यानी प्रदीप सर हैं, उनका जो है आज बर्थडे है और उस बर्थडे के गिफ्ट के तौर पे आप सबको मिनिमम अमाउंट में फ़ीस दी जा रही है। मई महीने में यह ऑफ़र आप तक मिल रहा है और आप इस मई महीने में ऑफ़र का लाभ उठाएँ। 25 मई तक यह ऑफ़र है। 25 मई तक जुड़ने वाले सभी स्टूडेंट को आप सिर्फ पे करेंगे 499 रुपीज़ में, जो कि ये बर्थडे स्पेशल ऑफ़र है। और अगर आप बर्थडे विश करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आप उन्हें जो है गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं और आप बड़े आराम से चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जनरल स्टूडेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ 4 प्रकार के स्टूडेंटों को लिया है, जनरल, OBC, SC और ST। इन 4 स्टूडेंटों के लिए, इसके अलावा भी और भी स्टूडेंट होते हैं जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, जो विजुअल हैंडीकैप्ड हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे हम बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी बात कर रहे हैं जो जनरल के स्टूडेंट हैं, इनके इन नंबर लिखे गए हैं, स्कोर कितने हो सकते हैं आपके। अगर आपकी स्कोर 635 से लेकर के एबव है, यानी यहाँ से एबव है आपके स्कोर, तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे, यानी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। और इतना ही नहीं है, आप MBBS रैंक को भी पा सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम रैंक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, इससे कम नंबर है, तो आप MBBS के रैंक से बाहर होंगे। लेकिन आपको कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे शायद आपको एडमिशन मिल जाए, लेकिन वो जो टॉप कॉलेज हैं, टॉप 10 कॉलेज हैं, टॉप 20 कॉलेज हैं, उन टॉप लिस्ट के कॉलेज में नहीं आएंगे। लेकिन किसी ना किसी स्टेट में आपको जॉब MBBS में एडमिशन हो सकता है अगर आप 600 से प्लस स्कोर करते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा 600 से प्लस स्कोर आपका है तो आप MBBS कॉलेज में एडमिशन आपका हो जाएगा, यानी MBBS में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन तब जो टॉप मोस्ट कॉलेज हैं उसमें आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन कराना है तो आपको 600 प्लस पे, आपको 635 प्लस स्कोर पे आपको जाना पड़ेगा। ये मेरे अकॉर्डिंग और चैनल के द्वारा और बच्चों से लिए गए ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये आपको बताया जा रहा है। बात समझ में आ गई। अगर आप OBC के स्टूडेंट हैं, यानी जनरल के बाद आप देखिए जनरल में एक कैटेगरी और हो गई है जिसे EWS कहते हैं, तो उनके लिए भी ये बातें लागू हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है मेल फीमेल को लेकर के। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि बॉयज़ और गर्ल्स में तो बहुत ज़्यादा सेपरेशन नहीं है, 1-2 नंबर अप डाउन होता है मेरिट, तो इसका बहुत मतलब होता नहीं। हाँ, होम टाउन थोड़ा सा प्रियॉरिटी दी जाती है कि जो गर्ल्स हैं होम टाउन पा जाएँ, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो नंबर स्कोर जो है जनरल स्टूडेंट का हो, OBC का हो, SC का हो, ST का हो, या जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, विजुअल हैंडीकैप्ड हो, इन सभी के लिए आपका स्कोर नियर अबाउट सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपने 600 प्लस किया है तो आप ये श्योर हो जाइए कि आपको MBBS में एडमिशन हो जाएंगे। अगर आपने 635 प्लस स्कोर किए हैं तो टॉप मोस्ट कॉलेज में आपके एडमिशन के चांसेस हैं।
वहीं पे अगर हम बात करें अब ओबीसी स्टूडेंट की, तो ओबीसी स्टूडेंट के 585 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। ये एमबीबीएस की बात, जो इसके नीचे की बात हो रही, ओबीसी की एमबीबीएस की बात हो रही, लेकिन इनको भी अगर टॉप रैंक चाहिए, देखिए लिखा गया भले, लेकिन अगर आपको टॉप रैंक चाहिए, टॉप रैंक के कॉलेज चाहिए, 10 या 15 रैंक तक के कॉलेज आपको चाहिए, तो आप श्योर हो जाइए कि आपका नंबर मिनिमम 600 प्लस होना चाहिए। हालांकि ये आपको 585 तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एमबीबीएस मिल जाएगा, लेकिन सच ये है कि अगर आपको बेहतर कॉलेज चाहिए तो आपको बेहतर आपने पढ़ाई की, आपने कोई शिक्षा ली, आपने कोई भिक्षा नहीं ली है। और शिक्षा लेने का मतलब है कि आप शेर की तरह दहाड़ने वाले हैं। तो जब दहाड़ने वाले हैं तो भाई आपकी आवाज़ तो दूर तक जानी चाहिए ना। तो दूर तक कब जाएगी? दूर तक तभी जाएगी जब आपका स्कोर बेहतर होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, चूँकि सब्सक्रिप्शन से आपका कोई लाभ ना है ना तो कोई नुकसान है। आपका एमबीबीएस में हो जाता तो आप अपने कलीग को बताइए, जिससे उसको भी बेनिफिट मिल सकती, जो आपके जूनियर हैं उनको बताइए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आप जब किसी चीज़ को सेपरेट करते हैं तो नेचर बदले में आपको ज़्यादा गिफ्ट देता है। तो आप नेचर को थोड़ा सा गिफ्ट दीजिए, नेचर आपको भी गिफ्ट देगा। ठीक, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको बेनिफिट मिलेगी। ठीक, वहीं पे अगर हम एससी स्टूडेंट की बात करें तो एससी स्टूडेंट में जो है आपने 335 प्लस यानी 535 प्लस स्कोर होना चाहिए। हालांकि इनका स्कोर डाउन भी जा सकता है, लेकिन ये एमबीबीएस की हम रैंक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। एमबीबीएस में आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप जो हैं बात कर रहे हैं किसकी, एससी स्टूडेंट की। ठीक, वहीं पे एसटी स्टूडेंट जिसे आप शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, इनके लिए 495 प्लस का स्कोर अगर है तो भी ये एमबीबीएस रैंक में आ सकते हैं, एमबीबीएस में एडमिशन हो सकता है। अब गुड न्यूज़ इसके बाद की, गुड न्यूज़ ये है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, सपोज करिए कि वो इस बार चाह रहे हैं कि इन किन प्रकार उन्हें एडमिशन लेना ही लेना है। तो हो सकता है किसी का बीडीएस में आए, किसी का बीयूएमएस में आए, किसी बीएचएमएस में आए, तो और भी ब्रांचेज हैं। तो उसके लिए आपकी क्वालिफाइंग रैंक नीचे जाएगी। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई जरूरी बीएस को पॉइंट आउट करके लिखी गई हैं और टॉप मोस्ट कॉलेज को पॉइंट आउट करके लिखी गई हैं। जो आपके 10 टॉप मोस्ट कॉलेज है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था 10 टॉप मोस्ट कॉलेज कौन से हैं, कहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस बात में चर्चा की थी। तो अगर आप नहीं देखे जरूर देखिएगा। टॉप मोस्ट कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो वहाँ की रैंक की बात हो रही है। हालांकि बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो पूर्वोत्तर के हैं या पश्चिमोत्तर के लिए हैं, भारत के सेंटर में भी हैं। तो ऐसे कॉलेजों में आपके रैंक बहुत लो है, 90 रैंक तक है, 95 रैंक तक है। तो वहाँ पे आपके एडमिशन तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे एक ओहदा होता है ना कि अगर आप बेहतर कॉलेज से करते हैं, बड़े कॉलेज से करते हैं, तो आपकी एक नाम होता है, आपकी एक होती है। वहीं पे अगर छोटे कॉलेज से भी आप करते हैं तो भी कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर एडमिशन होता है तो पढ़ाई होती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। आप कितने स्कोर तक अचीव किए हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने स्कोर कितना किया है ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूर बताइएगा। और बर्थडे विश करना मत भूलिएगा। आपको सबको बधाई दी गई थी चैनल की तरफ से आज सुबह व्हाट्सएप के माध्यम से, और ये बधाई देना मत भूलिएगा। बधाई आपका सिर्फ सब्सक्रिप्शन है और इसका ऑफ़र आपके सामने है कि 25 मई तक इसका ऑफ़र आपके पास है। 499 यानी 500 से भी कम रुपीज़ आप पे करके आप नीट के बैच में जुड़ सकते हैं। और ये बैच आपका चलेगा कब तक? नए 2024 के एग्ज़ाम तक, यानी 2024 के एग्ज़ाम तक ये बैच आपका चलता रहेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।